और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश के संभल से इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जिला मजिस्ट्रेट ने अधिसूचना जारी की है। बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। सामाजिक संगठनों के आने पर भी पाबंदी है। जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, संभल में कल जिस तरीके की हिंसा हुई थी उसके बाद ये आदेश जारी किया गया है। तो जिले की सीमाओं पर कड़ा पहरा देखा जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अधिसूचना जारी की गई है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति संभल में प्रवेश नहीं करेगा। बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी है। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के आने पर भी फिलहाल पाबंदी लगाई गई है ताकि इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे। इसे लेकर यह अधिसूचना जारी की गई है, क्योंकि कल आपको बता दें कि संभल की मस्जिद के सर्वे को लेकर वहां जबरदस्त हंगामा हुआ था और उपद्रवियों ने वहां आगजनी तक की थी, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की थी। अब तक आपको बता दें कि इस हिंसा में 3 लोगों की जान गई है। कई पुलिसकर्मी भी इसमें जख्मी हुए हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, सड़क पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि अधिसूचना जारी कर दी गई है। कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि ना तो कोई नेता, ना तो कोई जनप्रतिनिधि, ना तो कोई संगठन का व्यक्ति यहां पर पहुंचेगा। भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और साजिश के निशान वहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। तो संभल में कल दिन में साजिश के पत्थर चले, जिसमें कई लोग जख्मी हुए तो 3 लोगों की मौत भी हुई। हालांकि फिलहाल हालात कैसे हैं, संभल से आपको मिडनाइट ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल की सड़कों पर पड़े ये ईंट के टुकड़े ये फैली हिंसा की गवाही दे रहे हैं। ईंट के टुकड़ों को हटा लिया गया है, लेकिन उसकी कुछ निशानियां रह गई हैं। आधी रात संभल में कैसे हैं हालात, जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। दिन भर जिस तरीके का माहौल देखने को मिला था, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई थी, जिस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों को जला दी गई थी, गाड़ियों को तोड़ दिया गया था, अब यहाँ पर पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है। यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात होकर के और उन सभी चीज़ों को रोके हुए हैं। हालांकि अभी भी यहाँ पर माहौल टेंस्ड है, लेकिन काबू में है। संभल में तनाव के बीच फिलहाल शांति ही शांति है। आधी रात जब जी न्यूज रिपोर्टर ने इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा तो कुछ लोगों की आवाजाही भी दिखी, लेकिन बिना पुलिस की चेकिंग के आगे बढ़ना मुश्किल है। सर्द रातें हैं, लेकिन इस समय अभी स्थिति देखा जाए तो चारों तरफ पुलिस के जवान तैनात हैं। हर एक नाके और चौराहे पे पुलिस के जवान तैनात हैं और सभी जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनको बाकायदे चेक किया जा रहा है। उनको जाने की अनुमति कहीं पर भी नहीं दिया जा रहा है या भीड़ लगाने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी का संभल इलाका पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। संभल हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल भी वहां बंद किए गए हैं। 1 दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। पूरे शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। 7:30 बजे कल सर्वे शुरू हुआ था और 12 बजे तक हालात बहुत ज्यादा संभल में खराब हो गए थे, जिसके बाद अब वहां पर पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कॉलेजेस बंद कर दिए गए, इंटरनेट सेवाओं पर 24 घंटे के लिए रोक। तो पूरी रात संभल में जी न्यूज के रिपोर्टर घूमते रहे और पल पल की जानकारी जुटाते रहे। देखिए जी मीडिया रिपोर्टर सईद मुबशीर की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौंदौसी चौराहे पे, जो संभल और चौंदौसी के बीच का मेन चौराहा है और वक्त हो गया है रात के 1:30 बज रहे हैं। ऐसे में इन सुनसान सड़कों पर पुलिस का चप्पे चप्पे पर पहरा है और गश्त लगातार हो रही है। मेरे पीछे आप आती हुई गाड़ियां पुलिस की देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस पूरे संभल में छावनी में तब्दील कर दिया है। रात के 3 बज रहे हैं और इस वक्त हमारी मौजूदी है एक रात की मस्जिद के पास। यानी जो रास्ता सीधा आप देख रहे हैं ये वही शाही जामा मस्जिद की तरफ जाता है और ये पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील है। चप्पे चप्पे पे पुलिस मुस्तैद है कि किसी तरीके की और कोई अब विवाद या इस तरीके की चीज़ें ना हो पाए। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि अभी रात के 3 बज रहे हैं और हम ग्राउंड पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन ने पूरे चीज़ों को कंट्रोल किया है। इसी रास्ते से जब निकलकर सर्वे की टीम आई, उसके बाद पुलिस और पब्लिक के बीच टकराव हुआ और पुलिस ने यहाँ पर पूरी तरीके से सारे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि जो रास्ते जितने भी हैं
वो रास्ते पूरी तरीके से बंद कर दिए गए और बवाल के बाद पुलिस ने पूरी तरीके से एक्टिव मोड पे आई। कई ज़िलों की पुलिस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और चप्पे चप्पे पर संभल के अलग अलग इलाकों में पूरी तरीके से पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और रूटीन के तौर पर, चेकिंग के तौर पर जितने भी इंटरनल एरिया हैं अंदर संभल से एंट्री के, उस जगह पर चेक पॉइंट लगाए गए हैं और पुलिस बैरिकेड करके गाड़ियों को भी चेक कर रही है। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से किले में संभल को तब्दील कर दिया गया है। संभल हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत की जानकारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि वहां पर नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा 1 दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों के आने पर भी पाबंदी है। उपद्रवियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। एसपी समेत 22 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। पूरे शहर में अघोषित कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसके अलावा सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग भी की गई है। जिले की सीमाओं पर सख्त पहरा देखा जा रहा है ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति संभल में प्रवेश ना करे और इस तरीके से संभल को किले में तब्दील किया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में साजिश के पत्थर चले जिसे दुनिया ने देखा, लेकिन मौलाना मुसलमानों को भड़काने से बाज नहीं आ रखे। वो उल्टा इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दे रखे हैं। रिपोर्ट देखिए। जिन्हें देश के संविधान पर भरोसा है वो पत्थर नहीं चलाते। जिन्हें देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है वो पत्थर नहीं चलाते। संभल में जो कुछ हो रहा है वो कानूनी तरीके से हो रहा है, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को इसमें साजिश दिखती है। ऐसा लगता है कि पुलिस ने फिरका परस्त लोगों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दिया। जमीयत ने मांग रखी कि अपनी जिम्मेदारियां को सही तरीके से न निभाने वाले पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई हो। इस देश में हर किसी को अपने अधिकार के लिए लड़ने का हक है और कानून के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। यही बात आरएसएस नेता इंद्रेश ने मौलानों को समझाई। बर्क ने जो सांसद है या फिर तौकीर रजा जो वहाँ के मुसलमानों की हस्ती है या मदनी ने उनको भड़काने की बजाय कहना चाहिए कि भाई हमारे लोग उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से लड़ रहे हैं। इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। संभल में भड़की हिंसा में पथराव की वारदात के बाद कई गाड़ियां फूंक दी गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई है।